प्रियंका नेगी ब्रांड न्यू गाने के साथ जो कि फोक है और पुरानो मेरो दौरे जी बाठिया सिया मेरी कुर्ती। प्रोनाउंसिएशन दौरजी आपने क्यों किया? जौनसार बाबर क्षेत्र में जैसे गांव में है, बेसिकली लोग बोलते हैं मेरी कुर्ती। बाठिया, तो जो बाठिया वर्ड इसमें आ रहा है वो होता है रवाई क्षेत्र में बोला जाता है, पर हमारे क्षेत्र में बढ़िया दिया बाणी ऐसे बोलते हैं। ये उसके लिए नहीं है कि ये वो बेटर था या ये बेटर है, इसके लिए हम करते हैं। ये एक आर्टिस्ट की एक अपनी फीलिंग होती है, एक आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए उन फोक सॉन्ग्स का एसेंस उठा के हम ऐसा म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पैन इंडिया में सुना जाए। ओ देवा मासुदेवा होनोड़ी के राजिया। तो जी प्रोमो में आप देख चुके हैं कि यहाँ कौन आया है। प्रियंका नेगी, वेलकम एक बढ़िया से ब्रांड न्यू गाने के साथ जो कि फोक है और पुरानो मेरो दौरजी की दर्जी। बस उसको आप चाहे दर्जी बोले या दौरजी बोले, बात एक ही है। नहीं, बहुत बढ़िया और देखने में सुनने में इतना बढ़िया लग रहा है। बीट्स वगैरह बड़ी कमाल की उसकी और एक नए तरीके का जो है फ्लेवर देने की कोशिश। तो पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं, ये जो दौरजी और दर्जी वाला, तो ये प्रोनाउंसिएशन दौरजी आपने क्यों किया? ये जो दौरजी है ये हमारे क्षेत्र में बोला जाता है, जौनसार बाबर क्षेत्र में। कई लोग दर्जी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, जैसे गांव में है बेसिकली लोग बोलते हैं ओ दौरजी मेरी कुर्ती बढ़िया। बाठिया, तो जो बाठिया वर्ड इसमें आ रहा है वो होता है रवाई क्षेत्र में बोला जाता है, पर हमारे क्षेत्र में बढ़िया दिया बाणी ऐसे बोलते हैं। बढ़िया दिया बाणी या अच्छी दिया बाणी जी। तो लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लगता है थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हमारे पहाड़ों में। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। I'm very excited। तो ये जो गाना है वैसे किस भाषा में है ये? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो सबको लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा है ये गढ़वाली सॉन्ग है, गढ़वाली लिरिक्स है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये कुमाऊनी, तो खैर कुमाऊँ में ये बहुत कम चलता है, बट गढ़वाल रीजन में ये गाना बहुत चलता है। स्पेशली जो जौनसार बावर क्षेत्र है वहाँ पे, उत्तरकाशी है वहाँ पे, रवाई है, रवाई उत्तरकाशी में ही आता है। तो बेसिकली जो गढ़वाल रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न हिल क्षेत्र, जहाँ पे चक्राता, त्यूनी, कालसी तहसील है, वहाँ पे इस बोली का जो है इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ तो जौनसारी बोली जाती है, ठेठ जौनसारी इन क्षेत्रों में। पर अगर आप बॉर्डर पे चले जाओ, जो उत्तरकाशी और टिहरी बॉर्डर है, वहाँ पे रवाई रवल्टी भाषा का यूज़ होता है। तो ये वहाँ से लगती हुई भाषा है जो हमारे यहाँ भी चलती है, जौनसार में भी चलती है, पर ये गढ़वाली नहीं है। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये गढ़वाली गाना है और इसके लिरिक्स थोड़े अलग सुनाई दे रहे हैं। वो इसीलिए सुनाई दे रहे हैं बिकॉज ये दूसरी लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो म्यूजिक की बात करें, अश्वजीत जी, बड़ी जिम्मेदारी आ गई हाथ पे हैं नन्ही सी उम्र में, तो कैसा रहा म्यूजिक बनाना? सर काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी मैम के साथ माहिनी मेरी ये, और उसके बाद फिर बेडू पापू भी किया था, और फिर ये वाला तो बहुत ही अलग चैलेंज भी था। मतलब वैसे गुंजन के सारे काम मैं तो हमेशा की तरह ये लेता हूँ कि मेरे लिए तो चैलेंज ही है, क्योंकि ऑब्वियस है उसकी जगह को देखना या वहाँ पे कुछ भी करना तो अपने आप में मेरे लिए बहुत चैलेंज रहा। मतलब बट कोशिश रही, और साथ साथ में उसमें हम लोग करते रहे। ऊपर से जो गुंजन के साथ में प्रत्युष भाई, इनका बहुत सपोर्ट रहा। मतलब ऐसा करते हैं यार, वो ऐसा करता था, क्योंकि मेरा इतना ही रहा गुंजन के साथ। मतलब हमेशा से कि थोड़ा बहुत बात होती थी, हेलो भैया कैसे हो, बस। बट इसमें काफ़ी रहा। फिर जब शुरुआत कर रहे थे तब भी रहा कि हाँ ऐसा करते हैं। और गुंजन के पापा तो मतलब कैलाश जगमवाल जी, उनका तो काफ़ी रहता सपोर्ट मुझे कि नहीं यार ऐसा करना है, ऐसा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर गुंजन भी मतलब ऐसा करता था, कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब क्योंकि मुझे भी करते हो, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी ऐसा हो रहा है। कई बार तो मैम को भी शायद कहते थे नहीं बेटा ऐसा करते, मैं भी कई बार कॉल करते होंगे। तो काफ़ी मतलब अच्छी जर्नी थी। मैं अभी कमेंट्स भी देख रहा था इस यूट्यूब में कि लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, बट मैं ये कहता हूँ कि हम आजकल के मतलब जनरेशन है तो थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें आगे तक जाना है तो, क्योंकि अगर हम वहीं तक सीमित रहे तो मुझे लगता है कि वो तो सीमित है कि हम वहीं तक, बट हमें तो उसमें वर्ल्ड भी सुनने या इंटरनेशनल भी जाना है, तो तब जाके कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब जितना मतलब हम लोग कर सकते हैं। मतलब हर गाने में ढोल दमो नहीं बजा सकते। हाँ थोड़ा बहुत कर उसकी अपनी जगह है जो उस तरह के गाने हो। इवन अगर कोई सुने तो इस गाने में भी हमने ढोल दमो यूज किया है। मतलब
बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए, क्योंकि ताकि थोड़ा बहुत लोग तो हम हर आर्टिस्ट लिसनर अपने हिसाब से सुनता है, मतलब हर इंसान का अपना फील है। और बल्कि मैम का बड़ा सपोर्ट है इसमें ना, ऐसा करेंगे हम शुरू में, ये वाला ऐसा करेंगे। जब शुरुआत कर रहे थे, अश्वजीत डन, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अब डन करो इसको, बस अब चलते हैं। और फिर साथ बस सर, बाकी तो मैं क्या कहना चाहूँगा। तो कैसा रहा स्पेशली इस गाने को बनाने का एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने भी तीनों गानों में साथ में काम करा है एक्चुअली, और मैंने गुंजन के साथ भी काफ़ी पहले से करा है। मैंने उसका वाला सॉन्ग में भी करा है। कौन सा सॉन्ग है वो? गाने में तुमने किया, पूछ उससे। दियो लागी सॉन्ग में भी करा था, और उससे पहले भी मैंने काफ़ी सॉन्ग्स में उसके साथ गिटार प्ले करा है। मैं कॉलेज से ही उसके साथ रहा हूँ, और हम साथ में शिलोंग में गए थे उसकी लंबी अच्छा, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स इन क्राइम शिलोंग वाले हैं। हमारा अलग रॉक मेटल वाला सीन भी रहा था। उसके बाद फिर हम वापस इसमें भी करा है काफ़ी ज़्यादा, और लाइक उसके साथ हमेशा से ही वो एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के साथ ही था, इसलिए हम साथ में कोलैबोरेट भी ज़्यादा कर पाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट था दोनों का ही, नया टाइप का म्यूज़िक एक्सप्लोर करने का। एट द सेम टाइम वो इतना ज़्यादा अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कोलैबोरेट करने में एक अलग ही फील और एक अलग ही लाइक वो एक्सपीरियंस ही अलग है उसके साथ काम करना का। और अब जब लाइक यू नो आफ्टर अब जब ये जो तीनों गाने करे हमने, तो इसमें भी हमने वही कोशिश करी है कि मे बी थोड़ा वो एसेंस लाइक रिटेन करा जाए। दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू। चलिए, बढ़िया। तो प्रियंका, आपके पास आते हैं, गाना सुनते हैं पहले और फिर आगे की बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो तुम तो गिटार बजाओगे, अश्वजीत जी क्या बजाएंगे? ताली? हाँ, ये वो साथ में गाएंगे। साथ में गाएंगे। पुराणों मेरो दौरे जी, पुराणों मेरो दौरे जी, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, रंगीली लाया फूर की, पुराणों मेरो दौरे जी, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, रंगीली लाया फूर की। बाजी चालो बलवाणो होय, बाजी चालो बलवाणो होय, बाजी चालो बलवाणो होय, बाजी चालो बलवाणो होय, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, मैं न जौनपुर जानो होय, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, मैं न जौनपुर जानो होय, पुराणों मेरो दौरे जी, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, बढ़िया सिया मेरी कुर्ती, रंगीली लाया फूर की, रंगीली लाया फूर की, हर रंगीली लाया फूर की। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। तो बात यह है कि गर्मी शहर में बहुत हो रही है। कल का टेम्परेचर 44 डिग्री था, इसको कम कैसे करें, पहले ये बताओ। ये पूरे नेशन का सवाल है। हम कहते हैं, पता है क्या, देखो टेम्परेचर तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पहाड़ पे जाने से बेहतर है और जाम लगाने से बेहतर है कि वो रेडियो पे पहाड़ी गाने सुने जाएं, क्योंकि पहाड़ों की ठंडक जो है वो यहाँ से डायरेक्ट आएगी। तो ये वाली बात है। भाई तुम क्या हिंदी विंदी गाने गाते हो? मेरे को पता चला लिखते विखते भी हो हैं खुद ही। कोई एक बढ़िया सा सुना दो यार। हाँ सुनाओ ना, मेरे को पता चला तुम्हारे बारे में यार। बढ़िया जी, क्या सुना रहे हो? स्वरचित है? स्वरचित है। किसी की याद में लिखा था या मतलब याद में भी क्या? पहला गाना तो आदमी रोमांटिक ही लिखता है ना वैसे, ऐसा क्यों? मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है बेसिकली वैसे। अच्छा, तुम्हारा पहला गाना इस चीज पे था? नहीं, पहला गाना भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी था। अच्छा।
ज्यादा है यकीन खुद पे कम सही, तुम उड़ चले हो आसमां में, हम फिर भी यहीं, तुम चांद तारों के जहां में, हम ख्वाबों में कहीं कहीं पर यहीं। रहता हूँ मैं जिस जहां में, वहाँ रातें बड़ी ख्वाबों की इमारतें हैं और कांटों सी जमी, मैंने सुना है तुम जहां हो वहाँ मौसम हंसी, बारिशें हैं खुशबुएं हैं, मेरी मंजिल भी वहीं है वहीं। ऐ ज़मीं तू आज़मा ले, है हम भी कम नहीं, नहीं कम नहीं। वाह, ये तो रील में फील वाला गाना है ये, हैं? बहुत बढ़िया यार। रिलीज करती है? नहीं, बस करने वाला हूँ। अरे करो करो, हैं? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका, अभी और क्या चल रहा है? टूर्स वगैरह कहाँ कहाँ जा रहे हो? हम तो इंस्टाग्राम पे ही देखते रहते हैं, आज कहीं यहाँ परफॉर्म हो रहा, कल वहाँ हो रहा है। तो आगे क्या है प्रोजेक्ट वगैरह, क्या कुछ चल रहा है? बस आगे अभी तो फ़िलहाल मेरा रहने का जो अभी प्लेस है वो देहरादून ही है ज़्यादातर, क्योंकि अब सच में अब यहाँ से ना जाने का मन नहीं करता जब से वापस आई हूँ। और मेरे ख्याल से यहाँ की वादियाँ, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू वो खींच ही लाती है पहाड़ियों को अपनी जगह पे वापस। तो यहीं से मेरा ज़्यादातर ट्रैवल हो रहा है शोज़ के लिए। परफॉर्म कर रही हूँ काफ़ी, अभी भी लोगों का इतना प्यार मिलता रहता है। इंडियन आइडल हुए हुए काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है, लेकिन अभी भी मतलब लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट मतलब कौन से भर ईयर भर के में थे मिलता आप रहता वहाँ है। पे? ये था 2009, अच्छा, तब से बिल्कुल शुरुआत में, मतलब आई बिल्कुल थिंक सेकंड सीजन था। नहीं, ये था सीजन 4। सो फोर था। इंडियन आइडल सीजन 4 ओके ओके ओके। में मैंने परफॉर्म किया था, हाँ, जिसमें मैं फाइनलिस्ट रही थी। आई थिंक और उसके बाद 2005 में शुरू हुआ था ये, 2005 या ये 2005 में हुआ था। हाँ 5 में ना, 2005 जिसमें अभिजीत बना था। राइट राइट राइट। हाँ, तो उसके बाद तो ओके। फिर काफ़ी सीजन्स आ गए और काफ़ी रियलिटी शोज़ आ गए। लेकिन वही इस बात की खुशी होती है मुझे कि इतने साल तक मतलब एक ही फील्ड को पकड़ के उस पे चलना और डेडिकेटेडली उसमें काम करना, मेहनत करना, वो लोगों के बिना नहीं हो सकता, फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है तभी शायद मैं चल पाई हूँ, इतना मैं कर पाई हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। और अभी जिस तरीके से फोक म्यूज़िक के क्षेत्र में काम चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि मुझे इतनी ब्रिलियंट टीम मिली है। गुंजन जी, मतलब ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता जिसमें उनकी बात नहीं होती है ना, और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता स्टूडियो में जिस दिन उनके बारे में सोचा नहीं जाता। ये जितने भी गाने हमारे रिलीज़ हुए हैं सब गुंजन के साथ ही शुरू हुआ था वो, जब वो थे। और उन्हीं का ये विज़न था कि इन गानों को इस तरीके से हमें रूप देना है, इसका म्यूज़िक थोड़ा हटके करना है, जैसे उनका टेस्ट था बिल्कुल अलग था, एंड इसीलिए वो स्टैंड आउट करता था बाकी फोक गानों से। और रही बात रिक्रिएशन की, जैसे हम रिक्रिएट करते हैं किसी सॉन्ग को, तो फोक सॉन्ग्स तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फोक सॉन्ग्स तो बहुत है हमारे, बहुत प्यारे सॉन्ग्स हैं और यहाँ के कलाकार इतने प्यारे हैं, इतनी रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए। क्या होता है कि ये उसके लिए नहीं है कि ये वो बेटर था या ये बेटर है, इसके लिए हम करते हैं। ये एक आर्टिस्ट की एक अपनी फीलिंग होती है, एक आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन फोक सॉन्ग्स का एसेंस उठा के हम ऐसा म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पैन इंडिया में सुना जाए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं लेकिन हर जगह सुना जाए, इंडिया में क्या अब्रॉड में। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको जब मैंने ये गाना सुनाया तो वो लोग बोल रहे हैं कि इसकी धुन, इसका म्यूज़िक उनके माइंड से निकल ही नहीं रहा है, सो कैची। तो हमारा मोटिव ही वो था जो मेरे ख्याल से वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरा हुआ। जो गुंजन का विज़न था वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरा हुआ। हमारा सबका सपोर्ट, अश्वजीत ने उसके बाद
गुंजन की जगह पे बैठ के उनके पूरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए एंड बहुत प्रेशर था इन पे ना, मतलब मैं देखती थी किस तरीके से ये दिन रात लग के मेहनत कर रहे हैं। प्रत्यूष वहाँ पे आते थे और अपना पार्ट अपना पार्ट इतना बखूबी निभाया इन्होंने, और सबका इतना प्यारा सपोर्ट रहा है। राकेश भारद्वाज जी ने इसका रिदम किया है, दिल्ली से करके भेजा था, और हमें फील ही ये चाहिए था। सो आई थिंक ये एक आर्टिस्ट की फ्रीडम है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है, और बाकी ऑडियंस के ऊपर है। बहुत लोग जो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे मैं देख रही हूँ, सबके बहुत अलग अलग व्यूज़ हैं। बहुत ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा है, और ये बहुत ही नई चीज़ निकल के आई है। सो आई फील वेरी हैप्पी कि लोगों को ये पसंद आ रहा है और नयापन भी एक्सेप्ट किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ये प्रियंका नेगी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसका वीडियो दिखेगा, आप जाके उसको बढ़िया से देखिए, और इंस्टाग्राम पे भी छाया हुआ है, बहुत सारी रील्स वगैरह उस पे बन रही हैं। और मेरे ख्याल से सोलंकी, क्या नाम हुआ उनका एक्टर का, अजय भाई, हाँ, जो अजय हैं सोलंकी। वो बढ़िया एकदम जो है कैरेक्टर में वो भी घुस जाते हैं एकदम, हैं बिल्कुल, दर्जी के उन्होंने कैरेक्टर में। उन्होंने अजय जी ने दर्जी का जो है ना, वो दौरजी बोला या दर्जी बोला, वो एक ही बात है। उसका रोल बखूबी निभाया है, मतलब बिल्कुल दर्जी ही लग रहे हैं वो। इनफैक्ट जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, ये जो शूट हुआ है ये चक्राता में हुआ है, अच्छा। एक गांव में, बहुत प्यारा सा गांव है। तो वहाँ पे जो लेडीज थी जो देख रही थी शूट, वो भी उनको, जिनको पता नहीं था ना कि शूट भी हो रहा है स्टार्टिंग में, उनको एक्चुअली में लगा कि ये यहाँ पे दर्जी आ चुका है, सेटअप लगा दिया इसने। तो वो जा के बोले थे, ओ दर्जी हमारी कुर्ती भी दी, अब सी भी, ये जौनसारी में बोला उन्होंने ऐसा। तो थोड़ा जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है हर डिस्टेंस में, पहाड़ों के क्षेत्रों में। तो बस। नहीं बहुत बढ़िया। तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा, और ओहो रेडियो पे इस गाने को ज़रूर से सुनिएगा। तो जाते जाते मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडक चाहिए पहाड़ों की वाइब के साथ, तो ओहो रेडियो सुनिए। तो आपकी ज़बानी कोई और पहाड़ी गाना जो आप सुनाना चाहोगे, एवरग्रीन कोई, जिसको कहते हैं ना कि एक दिमाग में बैठा रहता है, यार ये गाना ना वो पहाड़ों की वाइब देता है एकदम, कौन सा गाना जो सुनाना चाहोगे 2 लाइन ओहो रेडियो के लिसनर्स के लिए? ओके, ऐसे मेरे दिमाग में 2-3 गाने हैं, मुझे पता नहीं उनमें से मैं कौन सा वाला गाऊं। बताओ बताओ। बट एक गाना है जो बहुत ही चला है, मतलब, लेकिन हमारे जौनसार क्षेत्र में जो मासू देवता का गाना है। जरूर। हाँ, शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मासू देवता, जिनको मतलब पता नहीं होगा काफ़ी सारे लोगों को, जो स्पेशली गढ़वाल से हैं, कुमाऊँ से हैं। मासू देवता जौनसार बाबर के जो है वो इष्ट देवता है, कुल देवता है, वो हमारे कुल देवता है। और उन्हीं की जो स्टोरी है वो इस भजन कह लो या सॉन्ग कह लो, इसमें पूरी दिखाई गई है, जो मेरे पिताजी ने लिखी है इसके लिरिक्स, और बहुत पसंद किया गया है गाना। तो उसकी कुछ लाइनें। तो सारे छेवे बसा देवा, हानोड़ी तेरो थानो, ताऊ देवा मासुराजा, मेरा शत शत प्रणामो, मेरा शत शत प्रणामो। ओ देवा मासुदेवा, होनोड़ी के राजिया, ओ देवा मासुदेवा, होनोड़ी के राजिया। घोरे बोणे सोबु देवा, राजी खुशी राखिया। घोरे बोणे सोबु देवा, राजी खुशी राखिया। ओ देवा मासुदेवा, होनोड़ी के राजिया। ओ देवा मासुदेवा, होनोड़ी के राजिया।
चार मासू चाराई भाई, प्यारी देव लाड़ी माई। चार मासू चाराई भाई, प्यारी देव लाड़ी माई। बाकी होनोड़ी की थाई, पांच पांडवई बसाई। बाकी होनोड़ी की थाई, पांच पांडवई बसाई। हो देवा मासु देवा, होनोड़ी के राजिया। हो देवा मासु देवा, होनोड़ी के राजिया। जबरदस्त बहुत बढ़िया। तो इससे बढ़िया एंडिंग क्या हो सकती थी। और बाकी ऐसे ही कमाल के पहाड़ी गानों के लिए सुनते रहिए ओहो रेडियो। तो थैंक यू, थैंक यू, आते थैंक यू रहिए। सो मच। थैंक यू ओहो रेडियो, मेरे दिल की धड़कन। हिल के दिल की नहीं तो हिल की दिल की धड़कन, मेरे भी दिल की धड़कन।